ये मार्केट में पहला परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या है कि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ कॉमन ये चीज़ है, मतलब जनरली ये चीज़ देखा जाता है कि होमोजीनियस कमोडिटीज़ होती है, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मार्केट वेयर many buyers and many sellers exist but with homogeneous commodities। जो गुड्स होती है ना वो होमोजीनियस होती है, मतलब एक ही प्रकार के। अगर शॉप है तो शॉप, अगर सब्जियां हैं तो सिर्फ सब्जियां, ठीक है। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसमें होता क्या है कि स्लाइटली चेंजेज इन प्राइस बाय द वन सेलर creates heavy changes in demand as goods are homogeneous to each। कह रहा है कि इसकी जो गुड्स है वो बिल्कुल ही जो है ना वो होमोजीनियस है। देखिए बहुत सारे सेलर्स हैं, अगर बहुत सारे सेलर्स हैं और सब एक ही प्रकार के गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक प्राइस बढ़ाएगा ना तो उसके पास से सेल जितने भी बायर्स हैं वो भाग कर किसी और दूसरे वाले के पास चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वही गुड्स है, होमोजीनियस गुड्स सभी के पास है, लेकिन अभी जो बंदा है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो उसके पास हम क्यों खरीदें जब वही क्वालिटी का गुड्स हमें आगे भी मिलेगा। तो लोग मूव कर जाते हैं, ठीक है। और इसका देखिए जो इसका जो प्राइस होता है, प्राइस वो सेम होता है, ये बात भी है, ठीक है। क्यों सेम होता है? क्योंकि होमोजीनियस गुड्स है तो प्राइस जो है ना इसमें जो सेलर्स हैं वो प्राइस चेंज नहीं करते हैं। क्यों? इस डर से, क्योंकि थोड़ा सा अगर वो चेंज करेंगे तो उनका डिमांड बिल्कुल घट जाएगा और सामने वाले जो सेलर्स हैं जो प्राइस नहीं बढ़ाएं उनके पास जो है सारे कंज्यूमर जाने लगेंगे। प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस एकदम फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट, ठीक है, सभी का। वैसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखिए, इसमें क्या है कि इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन। अलग है। क्यों अलग है परफेक्ट कंपटीशन से? क्योंकि इसमें जो है ना डिफरेंशिएटेड कमोडिटीज़ होती हैं। गुड्स जो है ना वो अलग अलग की होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेलर अगर सब्जी बेच रहा है तो सारे उस मार्केट्स में सब्जी ही बेच रहे होंगे, नहीं, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ फ़ोन क्या क्या बिक रहा है। तो बस इसी पॉइंट पे ये डिफ़र करता है परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड्स होता है, एक प्रकार का गुड्स एक प्रकार का सभी सेलर्स के पास। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं है, हर के पास अलग अलग तरीके की गुड्स है। तो अगर एक जो है प्राइस वो अगर बढ़ा घटा भी रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेलर जो भी बायर्स हैं वो उसके पास से भाग जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इनका क्या है कि स्मॉल कंट्रोल ओवर प्राइस है। जो प्राइस होता है ना, प्राइस मतलब जो फिक्स होता है, इनका थोड़ा सा उस पर कंट्रोल है। कुछ लोग ज़्यादा प्राइस करेंगे, थोड़ा सा ही, लेकिन कुछ लोग कम। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड्स जो होमोजीनियस है तो आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो जो कंज्यूमर है वो जान जाएगा कि सेम क्वालिटी का गुड्स तो हमें आगे भी मिलना है और इसी प्राइस पे, तो क्यों हम इसको खरीदें। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की गुड है तो थोड़ा सा जो है ना वो सेलर प्राइस किसी अलग अलग कमोडिटीज़ का अलग अलग चार्ज कर लेता है, थोड़ा सा बढ़ा लेता है। अगला अगर मार्केट देखें तो वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स होते हैं लेकिन हैवी बायर्स होते हैं, ठीक है। सेलर्स तो कम है लेकिन बायर्स जो है वो ज़्यादा है। देखिए सिंपल सा इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, कार का। जो भी मार्केट जो कार सेल करती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो ओलिगोपोली में आएगा, ठीक है। कुछ भी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो ओलिगोपोली में, क्योंकि बहुत कम सेलर्स होते हैं। आप देखे होंगे कि कार 3-4 टाइप या मुश्किल से 5 या 6 टाइप की कार होती है। वैसे ही टूथपेस्ट को आप देख लीजिए, 2-4 प्रकार की जो है वो टूथपेस्ट आती है। तो ऐसे ये सब ओलिगोपोली होती है मार्केट। क्यों होती है? क्योंकि सेलर्स कम होते हैं, ठीक है, लेकिन बायर्स बहुत हाई होते हैं और ये क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, मे और मे नॉट बी हेट्रोजीनियस गुड्स। हाँ, हो सकता है कि हेट्रोजीनियस गुड्स ना हो, और ये भी हो सकता है कि हो सकता है होमोजीनियस गुड्स हो। जैसे कि एक कार प्रोड्यूस किया तो फिर कुछ सिमिलर ही अगला भी प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन हो सकता है कि ये कुछ कार बनाया ब्लैक और अलग अलग चीज़ इंजन यूज किया, सामने वाला अगले अलग इंजन यूज किया, तो हेट्रोजीनियस हो गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ओलिगोपोली में है। ओलिगोपोली मतलब एडवांस, हाई फाई। अब देखिए मोनोपोली क्या है? सिंपल सा मतलब है, ये लोग प्राइस मेकर होते हैं। इसमें सिंगल सेलर है, सोचिए वही बेचने ही वाला है, तो ये क्या करेगा? ये खुद ही प्राइस डिटर्म बनाएगा, ठीक है। तो प्राइस मेकर हो गया। बाकी ये सब क्या है? ये प्राइस टेकर है। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सब मेनी गुड्स, बहुत सारा गुड्स होती है भाई, और इलास्टिसिटी बिल्कुल कम होती है, लोअर देन वन। मतलब प्राइस में जो चेंजेज होगा ना, ठीक है, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके जो भी है सप्लाई है जो मार्केट में वो। वैसे इसका भी
इलास्टिसिटी कम ही है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जो है उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा प्राइस अगर आप इधर उधर करते हैं तो हो सकता है कि जो सेलर्स हैं उनको घाटा सहना पड़े, क्योंकि बायर्स जो है वो थोड़ा भाग सकते हैं आपके पास से। और परफेक्ट कंपटीशन में की बात करें तो उसकी इलास्टिसिटी जो है ना वो इन्फिनिटी तक है। क्यों इन्फिनिटी तक है? इन्फिनिटी इलास्टिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिक। आप थोड़ा सा भी प्राइस इधर उधर किए ना तो आपके पास से बायर हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो इसकी हाई इलास्टिसिटी है, इसकी थोड़ी सी ग्रेटर इलास्टिसिटी है, कम भागने की चांसेस है। और इसमें तो भागते नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा सा भागेंगे, और इसमें भी थोड़ा सा ही भागेंगे। तो ये था चारों टाइप्स। पहला था परफेक्ट कंपटीशन, मतलब जिसके सिमिलर प्रकार के गुड्स होती है, सभी जितने भी मार्केट में बिक रहा है वो सिमिलर गुड्स होता है। वहीं दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें अलग अलग प्रकार के गुड्स से अलग अलग सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली मतलब थोड़ा सा सेलर्स होते हैं लेकिन बायर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर है तो वो खुद ही प्राइस डिटरमाइन करेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी बिल्कुल कम होती है और बहुत सारे डिफ्रेंशिएटेड गुड्स ये प्रोड्यूस करता है। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन को डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कि जो बायर्स होते हैं ना वो भी ज़्यादा होते हैं और सेलर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये देखिए ये दरअसल छोटे लेवल पे होता है, जैसे लोकल एरिया हो गया हमारा, उसमें जैसे कि कोई सब्जी बेच रहा है ये सब, तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो इसमें हमारे बायर्स भी ज़्यादा हैं, सेलर्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। और कोई भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मार्केट, कोई भी नया मार्केट इसमें आ सकता है, सेट कर सकता है, या फिर वो कैंसिल भी कर सकते हैं। देख रहे होंगे ऐसा नहीं है कि सब्जी वाले के लिए फिक्स है, इतना ही जो है वो सब्जी बेचेंगे और कोई नहीं बेच सकता, ये फिक्स नहीं है, और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्री एंट्री एग्जिट है मार्केट में। होमोजीनियस गुड्स हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस गुड्स मतलब एक ही प्रकार के गुड्स सभी के पास है। प्योर कंपटीशन है, मतलब एक दूसरे के बीच में एक प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ाएगा ना तो दूसरे के पास ज़्यादा कंज्यूमर हो जाएंगे। तो और इलास्टिसिटी एकदम इन्फिनिटी, बिल्कुल वही बात है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बिल्कुल इन्फिनिटी तक है। थोड़ा सा भी प्राइस इधर उधर करेंगे ना तो हाईली इलास्टिक हो जाएंगे, लोग भाग जाएंगे आपके पास से, रिस्पॉन्स जो है वो निगेटिव हो जाएगा। रेशनल बायर एंड सेलर, यहाँ पे बायर और सेलर जो है वो नॉलेजफुल होते हैं, ठीक है। प्राइस टेकर्स एंड हेयर इंडस्ट्री मेक्स द प्राइस, करके ये जो परफेक्ट कंपटीशन वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है। ये बनाता नहीं है, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि बहुत सारी जो है यहाँ पे ना मार्केट है तो बहुत सारे सेलर्स है, तो कोई ये कैसे डिसाइड कर लेगा? तो ये प्राइस टेकर होते हैं, ये लोग लेने में विश्वास करते हैं, पैसे बनाते नहीं, ये लोग पैसा नहीं बनाते कि हाँ इतना का ही ये मिलेगा, वो सेट रहता है सभी के द्वारा फिक्स एक प्राइस, ठीक है। तो ये लोग प्राइस टेकर होते हैं। और यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है। इंडस्ट्री मतलब अ ग्रुप ऑफ मार्केट, वही मैं बात कर रहा था, जो बहुत सभी मार्केट जो एक साथ आकर प्राइस डिटरमाइन करती है कि क्या प्राइस होगा मार्केट में। और ये प्राइस टेकर्स होती है, इंडिविजुअली सभी प्राइस टेकर्स होती हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होती। इंडस्ट्री प्राइस बनाती है, जो बहुत सभी मार्केट को जो कंबाइन करके होता है ना, वो मार्केट जो है वो इन लोगों की प्राइस डिटरमाइन करती है। ये लोग सिर्फ प्राइस टेकर्स होते हैं। इंडस्ट्री एंड फर्म्स बिहेवियर, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री, ये देखेंगे, और कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर फर्म एंड इंडस्ट्री, ये देखेंगे। तो आइए इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम सबसे पहले देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आप एज ए बायर आप एक कॉस्ट पे, एक प्राइस पे सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं, और वैसे ही जो सेलर्स है वो भी एक किसी फिक्स्ड प्राइस पे उन लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो देखिए वेयर डिमांड एंड सप्लाई मैच इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए डिमांड और सप्लाई जहाँ मैच कर गया वो हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे? देखिए मान लीजिए कि ये प्राइस है, ये वाला वाई एक्सिस प्राइस, एक्स एक्सिस आउटपुट क्वांटिटी। तो ये जो है वो इंडस्ट्री है जो प्राइस सेट करती है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट हैं तो सभी को कंबाइन करके जो मार्केट है वो प्राइस सेट करती है। और ये जो है ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट, एक इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है। तो सोचिए ये इंडस्ट्री है, इसका ये प्राइस है, ठीक। तो सेम प्राइस ही परफेक्ट कंपटीशन का भी होगा। तो देखिए मैंने स्ट्रेट राउंड कर दिया, ये देखिए ऐसे। और अब आप कहेंगे कि प्राइस स्ट्रेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है ना वो फिक्स रहता है, प्राइस कोई चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी होता है ना, इसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट तक होती है कि आप ज़रा सा भी चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल स्ट्रेट हमने लिया प्राइस। अगर आप थोड़ा सा भी इधर इधर कर देंगे, इंडस्ट्री से अलग प्राइस आप चार्ज करने लगेंगे, आप एक अकेले मार्केट हैं और एक ग्रुप ऑफ मार्केट है जो आपके लिए प्राइस डिटरमाइन किया, उससे आप इधर उधर अलग करने लगेंगे,
तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा। प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो आपके पास से कंज्यूमर भाग जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। तो जब कंज्यूमर भाग जाएंगे, आप एक परफेक्ट कंपटीशन चला रहे हैं, आप सब्जी बेच रहे हैं और प्राइस हाई कर रहे हैं, तो आपके पास से जाहिर सी बात है भाग जाएंगे। तो इसको इधर ना ही इधर रहना है। जो मार्केट में जो ग्रुप ऑफ मार्केट इंडस्ट्री जो प्राइस फिक्स की है, उसी प्राइस को आपको भी लेकर चलना होगा। ठीक है, तो ये था परफेक्ट कंपटीशन। आप समझ गए प्राइस किससे डिटरमाइन होता है? ये इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। ठीक है, इंडस्ट्री जो है परफेक्ट कंपटीशन का जो ग्रुप ऑफ मार्केट्स होती है वो एक प्राइस फिक्स कर दी, ये मान लीजिए। तो यही प्राइस हर एक इंडिविजुअल जो है बनाएगा। जैसे कि देखिए, ये जो प्राइस था इसका, वही यहाँ पे भी प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन का, इंडिविजुअल का। और इसमें क्या होता है कि प्राइस, डिमांड, मार्केट प्राइस सब कुछ सेम होता है। क्यों होता है सेम? क्योंकि जब मार्केट प्राइस ही सेम है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू हमारा जो होता है वो प्राइस होता है, तो एवरेज रिवेन्यू भी हो गया। और कोई चेंजेज नहीं है, सब कुछ सिमिलर है, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी सेम हो गया। तो वैसे ही मार्जिनल रिवेन्यू या प्राइस कहें, डिमांड कहें, ये जो डिमांड बिल्कुल सब कुछ इसमें सेम होता है। वही बातें इधर भी लिखी हुई है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री मार्केट्स एज ए होल, यानी कि जो बहुत बड़ी मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन की, वो जो है वो प्राइस डिटरमाइन करती है। और ये जो है, जो प्राइस ये डिटरमाइन कर दी, वही प्राइस जो इज एक्सेप्टेड बाय ईच इंडिविजुअल मार्केट, जितने भी परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं वो सभी उसी प्राइस को मानेंगी जो उनका इंडस्ट्री फिक्स किया है, उनका जो हेड मार्केट फिक्स किया है वही प्राइस को सभी मानेंगी। और ये इलास्टिसिटी इन्फिनिटी तक होती है। क्यों? तो हाईली इन्फिनिटिव क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा ही प्राइस चेंज करेंगे ना, इलास्टिसिटी मतलब क्या, रिस्पॉन्सिवनेस, तो रिस्पॉन्सिवनेस इसका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हो सकता है आपके पास से भाग जाए कोई बायर, आप थोड़ा सा भी प्राइस ज़्यादा लिए तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। एंड वी कैन नॉट इंक्रीज प्राइस एज लिटिल चेंजेस क्रिएट्स ह्यूज इम्पैक्ट, हम नहीं भी इसमें प्राइस चेंज कर सकते, नहीं इंक्रीज कर सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लिटिल चेंजेज क्रिएट्स ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर देखिए, सो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व इज इक्वल टू प्राइस। डिमांड कर्व भी बिल्कुल स्ट्रेट है, प्राइस के बराबर, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो तो प्राइस ही होता है, और डिमांड कर्व जो है वो प्राइस के बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि डिमांड कर्व अगर ऐसे रहेगा, वो ऊपर से डाउनवर्ड, तो अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग उसका रहेगा तो प्राइस जो है ना वो फ्लक्चुएट में दिखाएगी। ठीक है, कभी अगर मान लीजिए ऐसा दिखेगा तो कभी प्राइस यहाँ पे हो जाएगी, कभी यहाँ पे, लेकिन नहीं, ये कैसा दिखेगा, डिमांड कर्व भी यही है, प्राइस भी यही है। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू भी यही है। मार्जिनल रिवेन्यू भी क्यों है? क्योंकि हमेशा जो है वो फिक्स प्राइस है, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी फिक्स ही आएगा। सो वी गेट इंडस्ट्री प्राइस आफ्टर चेंजिंग डिमांड एंड सप्लाई अकर्ड। बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई जो भी चेंज होती है उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल प्राइस हमें मिलती है। यानी कि इंडस्ट्री जो है वो सब डिमांड सप्लाई सब जांच कर कर ही वो प्राइस फिक्स करती है। और इसीलिए जो इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री है वो प्राइस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन होती है, मतलब सब मार्केट का वही प्राइस होता है। एज प्राइस ऑफ इंडस्ट्री कैन नॉट बी डिनाइड बाई मार्केट इंडिविजुअली, क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है वो भी सिमिलर होती है इंडस्ट्री की, और ये लोग अपने से डिसाइड नहीं कर सकते प्राइस, तो जो इंडस्ट्री का प्राइस है वो इनका ही प्राइस होती है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ डिमांड एंड सप्लाई दोनों मैच कर जाए। ठीक है, ये तो आप जानते हैं सप्लाई, ये ऐसे क्यों जाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्राइस लेंगे, फिर यहाँ पे तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये तो सप्लाई, और ये डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एक का आप प्राइस बढ़ाएंगे तो उसका डिमांड घटेगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये मान लीजिए इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री एक प्राइस फिक्स की, ये इक्विलिब्रियम वाला। तो सिमिलर प्राइस जो है ना वो परफेक्ट कंपटीशन में भी होगा। ठीक है, एकदम से कांस्टेंट। यही हो गया आपका प्राइस, यही हो गया आपका एवरेज रिवेन्यू, यही हो गया मार्जिनल रिवेन्यू, सब कुछ सिमिलर इसमें। ठीक है, ये देखिए प्राइस, MR, AR, डिमांड कर्व, ये समझ में आया क्यों इक्वल है? क्योंकि प्राइस जो है ना वो फिक्स है, प्राइस फिक्स है तो उससे मार्जिनल रिवेन्यू भी आएगा, वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है, डिमांड कर्व भी जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट रहेगा, प्राइस के पर ही जो है वो कोइंसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड ले लेंगे तो उस पर प्राइस जो है वो अलग अलग दिखेगा, तो उसको भी स्ट्रेट ले रहे हैं। अब देखिए इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, देखिए क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व तो हम लोग जान गए कि ये जो प्राइस है ये यही डिमांड कर्व होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब चेंज नहीं कर रहा है तो डिमांड कर्व कैसे फ्लक्चुएट करेगा? ठीक है, सब कुछ फिक्स्ड है। तो कह रहे कि सप्लाई कर्व क्या हो गया? तो देखिए सप्लाई कर्व इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो सप्लाई कर्व है नहीं, ये तो मार्केट जो ये जो इंडस्ट्री है वो तो सप्लाई कर्व दिखा दिया कि ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, यही प्राइस तुम्हारा। तो लेकिन इसका कहाँ गया सप्लाई कर्व? तो देखिए इसमें क्या है कि इन परफेक्ट कंपटीशन
जो मार्जिनल कॉस्ट होता है हमारा MC इज योर सप्लाई कर्व फॉर योर इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिविजुअल परफेक्ट कंपटीशन। एक इंडिविजुअल परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, देखिए जो यू शेप का ऐसे होता है, टिक साइड टिक जैसा, उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यही होता है सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों होता है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू सप्लाई कर्व इन द परफेक्ट कंपटीशन, और इंडिविजुअल मार्केट में, बिल्कुल इंडस्ट्री में तो होगा नहीं। मार्जिनल कॉस्ट हैज यू साइन, ठीक। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। सिंपल जो सोचिए, सिंपल सी बात है, जब सब कुछ फिक्स्ड है तो सब कुछ एक ही लाइन पे रिलाई करेगा, ठीक है, एक भी कोइंसाइड करेगा। और मार्जिनल रिवेन्यू अगर इक्वल टू नहीं आता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो आपको जो है वो ये मार्केट बंद कर देना होगा। इसका मतलब क्या है मार्जिनल रिवेन्यू, मतलब जो आप रिवेन्यू में चेंजेज आ रहा है, ठीक है, टोटल रिवेन्यू में जो भी आप कमा रहे हैं उसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मैच नहीं कर पा रहा, यानी कि आपका जो डेली के खर्चे हैं उनको मैच नहीं कर पा रहा, तो आपको ऐसे मार्केट को बंद कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप तो घाटे में चले जाएंगे, आपको तो रिवेन्यू उतना हो नहीं रहा। अब देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए, ये तो हम प्राइस जान रहे हैं जो डिमांड कर्व है, और इसको हम कह दिए सप्लाई कर्व, ठीक। एट बी हेयर इज इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये जो है परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ डिमांड और सप्लाई कट करे, तो ठीक है, ये तो यू शेप का होता ही है। और ये जो है प्राइस होता है, तो प्राइस पे जहाँ पे यू टिक कट किया वो हो गया हमारा क्या, ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्या क्या कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम मतलब वैसा जगह जहाँ से मैक्सिमम सेल कर सकते हैं हम, ठीक है, मिनिमम पॉइंट है वो। इंडस्ट्री डिसाइड्स प्राइस फॉर इट्स इंडिविजुअल परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, हाँ ये तो हम जान रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो इंडिविजुअल मार्केट्स के लिए, यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स है उनके लिए मार्केट वो डिसाइड करती है। सो परफेक्ट मार्केट फर्दर कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस, प्राइस को वो लोग बढ़ा घटा नहीं सकते, प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। और देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, हम जान गए, ठीक है, कि जितना कॉस्ट का उतना ही रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का जो है वो एक बहुत बड़ा फंडा है। और MC मस्ट कट्स MR, और जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो मार्जिनल रिवेन्यू को कट करेगा, किस में, परफेक्ट कंपटीशन में, फ्रॉम बिलो, नीचे से, हाँ बिल्कुल नीचे से कट करेगा। क्यों, क्योंकि ये यू शेप का होता है मार्जिनल कॉस्ट। प्लस मार्जिनल कॉस्ट इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन व्हेन टचेज MR। मान लीजिए कि कोई MR, ये तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए कि MC इज इक्वल टू MR, ठीक है, और MC जो हो ना वो MR को नीचे से कट करे, ठीक है, और MC इन PC सोच सप्लाई कर्व, ये तो जान ही रहे हैं कि यही सप्लाई कर्व दिखाता है परफेक्ट कंपटीशन में। मार्जिनल कॉस्ट, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर इन परफेक्ट कंपटीशन, सेलर्स आर प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बायर के बारे में बोला गया और यहाँ पे सेलर के बारे में, ठीक है। तो बायर जो होते हैं ना वो वही डिसाइड करते हैं प्राइस, मतलब जैसे बायर्स कह दिए, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है सभी के लिए, वो किसके बेसिस पे, वो टोटल जो भी पीपल्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनके बेसिस पे वो डिसाइड करता है, सभी के लिए चार्ज कर देता है वो प्राइस, कितना प्राइस रहेगा मेरे मार्केट्स में सभी सेलर्स के पास। तो सेलर्स क्या करते हैं, सोचते कि अब तो वो डिसाइड हो ही गया है इंडस्ट्री के द्वारा, तो हम लोग सिर्फ प्राइस टेकर रह गए हैं, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब होता है होल मार्केट। अब देखिए सिचुएशन 3 क्या क्या होती है मार्केट में, किसी भी मार्केट में, या तो आप जितना कमाएं वो आपका टोटल कॉस्ट के बराबर हो गया, या आप जितना कमाएं वो ज़्यादा हो गया आपका कॉस्ट से, या फिर आप जितना कमाएं वो कम हो गया। मतलब एक तो हो गया कि आपका न प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है, और यहाँ पर रिवेन्यू ज़्यादा हो गया तो ये तो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ रिवेन्यू कम हो गया तो ये लॉस हो गया। तो यही हमें पढ़ना है कि आगे की परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट लॉस और जो होता है इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो, मतलब हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो बहुत ऊपर होगा और कॉस्ट नीचे होगा। तो देखिए कॉस्ट चैप्टर में हम पढ़े होंगे, ये जो है ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक है, और देखिए ये जो है ये प्राइस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये प्राइस हो गया आपका और ये क्वांटिटी। तो अच्छे से देखिए ये और ये प्राइस और क्वांटिटी हो गया, ठीक है, इतना फिक्स है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट वो तो नीचे से काट रहा है, वो AR MR सब तो परफेक्ट कंपटीशन में सेम ही लाइन पे एग्री करती है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ कांस्टेंट होता है।
तो ये जो गया मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सप्लाई कर वो यहाँ पे कट किया, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। अब जो कॉस्ट है यहाँ पे कंडीशन है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमाएगा ये, जब कॉस्ट इसका नीचे रहेगा। प्राइस तो ये फिक्स है, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट ये देखिए नीचे है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के जगह पे यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस के नीचे एवरेज टोटल कॉस्ट है, यानी कि प्राइस ऊपर, प्राइस ज़्यादा है हमारा और कॉस्ट कम है, तो ये हो गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे ही देखिए नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि दोनों सेम पे, ये जो प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस पे मार्जिनल कॉस्ट गया, लेकिन कॉस्ट जो वो यहाँ पे नीचे था एवरेज टोटल कॉस्ट, अब वो ऊपर आ गया, यानी कि सेम पर प्राइस के बराबर ही कॉस्ट हो गया, यानी कि मैं नॉर्मल प्रॉफिट होगा ऐसे कंडीशन में। तो ये क्या है, ये हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉस कब होगा, तो ये तुम्हारा प्राइस है, ठीक है, हम जान रहे हैं, ठीक है, एक प्राइस ले लिए हम, और ये मार्जिनल कॉस्ट जो कि सप्लाई कर्व माना जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक। तो वो हो गया। अब यहाँ पे जो कॉस्ट था वो यहाँ पे था, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर वो नीचे था और प्राइस हम ज़्यादा चार्ज कर रहे थे एज ए सप्लायर, तो ये हमारा नॉर्मल सुपर प्रॉफिट था। लेकिन अब क्या किया, अब एवरेज कॉस्ट ऊपर चला गया, एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और प्राइस हमारा कम है, तो ये क्या है, हमारा लॉस है। देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, जब हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम जो है वो मिल रहा है प्राइस। तो अगर हम ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस, और यही जो है वो डिमांड कर्व भी है परफेक्ट कंपटीशन में, और सप्लाई कर्व को इसे मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सप्लाई कर्व हो जाता है इसमें परफेक्ट कंपटीशन में, तो ये कट कर गया, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब अगर इसके नीचे कॉस्ट नीचे जाता है तो सुपर प्रॉफिट, कॉस्ट ऊपर जाता है तो लॉस, और अगर इसी पर रहता है तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब बात आता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है। तो देखिए कह रहा है कि जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, ठीक है, आप कुछ भी सामान चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम में आपको एज ए परफेक्ट मार्केट प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो तीनों हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम है, हो सकता है अचानक से आप जो है आप ही के पास सारे कंज्यूमर आ गए, आपके सारे सामान लेकर चले गए, टाइम थोड़ा सा है शॉर्ट रन में, तो सारे लेकर चले गए तो आपको सुपर नॉर्मल हो गया। वहीं पे थोड़ा थोड़े आए, ये ऐसा भी पॉसिबल है थोड़े से टाइम में, या फिर हो सकता है कोई आया ही नहीं आज तो पूरा लॉस हो गया। तो शॉर्ट रन यानी जब आपके पास थोड़ा सा टाइम है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको तीनों में से कुछ भी हो सकता है आपके मार्केट में। लेकिन वहीं अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में क्या है ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम, तो आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, सामान ला सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपको चांसेज हाई है कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्यों, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो आपके पास बहुत टाइम होता है लॉन्ग रन में, तो लॉस जब हो रहा है तो आप उसको लॉस को कम करके उसको प्रॉफिट में बदल सकते हैं, तो यहाँ पे हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब आप पूछेंगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, आपके पास तो बहुत टाइम है लॉन्ग रन में। तो सुपर नॉर्मल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप एक कम्पिटिटिव मार्केट में है, ठीक है। अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपका जो प्राइस है वो ऊपर रखना होगा। अब अगर आप प्राइस ऊपर रखते हैं तो सारे कंज्यूमर्स भाग जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे लॉन्ग रन में। लेकिन शॉर्ट रन की बात करें तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप प्राइस बढ़ा दिए या घटा दिए, पता नहीं चला किसी को, तो आप बहुत ज़्यादा कमा लिए, अगर पता चल गया तो बिल्कुल आपका लॉस हो गया। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट जनरली होते रहता है, ठीक है। वैसे ये एग्जाम्पल था कि टोटल रेवेन्यू 10 लाख है, आपका अकाउंटिंग कॉस्ट 7 लाख है, और प्रॉफिट जो 3 लाख हुआ, और इकोनॉमिक कॉस्ट जो है उसको भी देखना है इसी में। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, वो 1 लाख है मान लीजिए। तो इकोनॉमिक कॉस्ट अगर 1 लाख है तो टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, 10 लाख, जो तो टोटल रिवेन्यू है 7 लाख घटा दिए और माइनस 1 लाख इकोनॉमिक, ये भी कॉस्ट है, तो बचा कितना 2 लाख। तो ये कितना क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि देखिए आपको जो है ना वो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। अगर ये जीरो आता, ठीक है, तो जो टोटल रिवेन्यू था वो टोटल कॉस्ट जितने हैं इन सब के बराबर हो जाता, तो ख़त्म हो जाता, तो जीरो हो जाता, तो वो हो जाता प्रॉफिट। लेकिन अगर ये लॉसेस ज़्यादा हो जाती, जैसे कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट 4 लाख हो जाता, तो यहाँ पे 4 लाख घटाते, 7 4 11 लाख कर देते, तो 1 लाख माइनस में आता, हमारा लॉस होता। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती तो लॉस हो जाता, अगर कॉस्ट इसके बराबर रहेगी तो नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर ये ज़्यादा और ये लोग कम, जैसे कि ये एग्जांपल में है 2 लाख बच रहा है टोटल रेवेन्यू, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये था पूरा परफेक्ट कंपटीशन। अगले में पढ़ेंगे हम क्या था, इम्परफेक्ट कंपटीशन।